पश्चिम बंगाल को ममता बनर्जी ने महिलाओं और लड़कियों के लिए नर्क बना दिया है। बीते एक हफ्ते के अंदर पश्चिम बंगाल में जितने और जिस तरह के यौन शोषण और बलात्कार के केस आए हैं, आप सुन करके उनके बारे में दंग रह जाएंगे और कहीं ना कहीं शर्म से आपका सर झुक सकता है। नवरात्रि के पावन दिन चल रहे हैं। माना यह जाता है कि इस समय पूरा भारत और विशेषतः पश्चिम बंगाल शक्ति की उपासना करता है, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार की कृपा ऐसी है कि पूरे पश्चिम बंगाल में लोग सड़कों पर उतरने को मजबूर हो रहे हैं, थाने में आग लगाने के लिए मजबूर हो रहे हैं, मॉब लिंचिंग करने के लिए मजबूर हो रहे हैं और छोटी छोटी उम्र के डॉक्टर्स धरने पर बैठने के लिए मजबूर हो रहे हैं, भूख हड़ताल पर बैठने के लिए मजबूर हो रहे हैं, जिसमें शक्ति स्वरूपा लड़कियां भी शामिल हैं और साथ ही साथ तमाम महिलाएं और लड़के भी शामिल हैं। और सवाल उसके बाद वहीं खड़ा होता है कि आखिर पश्चिम बंगाल में ऐसा क्या हो रहा है। बीते दिनों एक 9 साल की बच्ची के साथ एक 19 साल के बच्चे के द्वारा पहले उसका अपहरण किया जाता है, उसके बाद बलात्कार किया जाता है, फिर उसकी हत्या कर दी जाती है और इस दौरान पूरी पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है। परिजनों का आरोप यह है कि एक थाने से दूसरे थाने घुमाया जाता रहता है और जब लड़की का शव मिलता है एक तालाब के किनारे, उसके बाद परिजन गुस्साते हैं और उस पूरे थाने को आग में झोंक देते हैं। एक और घटना जिसमें लोगों द्वारा आरोप एक व्यक्ति के ऊपर लगाया जाता है कि एक महिला का बलात्कार किया गया, फिर उसे जहर देकर के मार दिया गया। पुलिस इस दौरान कोई कार्रवाई नहीं करती है। भीड़ इसके बाद अपना न्याय करती है और उस व्यक्ति की मॉब लिंचिंग कर दी जाती है। ममता बनर्जी ने जब आरजीकर में एक घटना हुई थी 31 वर्षीय डॉक्टर के साथ, जिस पर हमने बहुत लंबे समय तक बात करी और आज भी बात कर रहे हैं और आज भी धरना चल रहा है, उस समय कानून लेके आई थी, कहा था इससे अपराध कम होगा। लेकिन ममता जी से सवाल कि क्या अपराध कम हुआ या एक ही दिन में 4 सेक्सुअल असॉल्ट के केस आ रहे हैं, 9 साल की बच्ची के साथ घटना हो रही है, 40-50 साल की महिला के साथ घटना हो रही है और आप हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। और आज इन्हीं तमाम विषयों पर बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर नवरात्रि, जिसमें पूरी दुनिया के लोग, महिलाएं, लड़कियां पूरे परिवार के साथ पश्चिम बंगाल आते थे दुर्गा पूजा देखने के लिए और दुर्गा जी का उत्सव सेलिब्रेट करने के लिए, क्या आज की तारीख में इन खबरों को सुनने के बाद कोई भी ममता बनर्जी के इस नर्क वाले पश्चिम बंगाल में जा सकेगा? क्या दुर्गा माता आ सकेंगी जिनकी परिकल्पना और मान्यता हमारे लोगों के बीच में है? क्या वो परिस्थितियां ममता बनर्जी ने छोड़ी हुई है? और सवाल वही आखिर में, ममता बनर्जी जी, इस तरह की परिस्थितियां बनाने के बाद भी आपका मन अभी भी कुर्सी से चिपके रहने का है? कब कुर्सी छोड़ रही हैं आप? हमें उम्मीद है आप नहीं छोड़ेंगी, लेकिन हम कहना भी नहीं छोड़ेंगे जब तक आप कुर्सी छोड़ने के लिए मजबूर नहीं हो जाती हैं। क्योंकि एक तरफ डॉक्टर्स धरने पर बैठे हैं, एक तरफ लोग थाना जला रहे हैं, एक तरफ मॉब लिंचिंग हो रही है और आप उन सब के बीच में चुपचाप बैठी हुई अपना सत्ता सुख का आनंद ले रही हैं। लेकिन इस आनंद में हम अपने स्तर से विघ्न डालते रहेंगे, क्योंकि यह नैतिक जिम्मेदारी है। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं शाइनिंग इंडिया। आपसे अपील की कमेंट बॉक्स में अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं और साथ ही साथ अपनी क्या राय है उसके बारे में भी हमें बताएं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं। मां दुर्गा आप सभी के जीवन में उत्सव, उल्लास और खुशियां लेकर के आए। लेकिन पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है उसको देखने के बाद कहीं ना कहीं मन में प्रश्न उठता है। सबसे पहली घटना क्या है? घटना यह है कि पश्चिम बंगाल में एक 9 साल की बच्ची के साथ, जो 4th कक्षा में पढ़ती थी, कोचिंग से लौटते समय एक 19 साल के लड़के के द्वारा साइकिल पर बैठा करके उसका अपहरण कर लिया जाता है। परिजनों के द्वारा पहले खोजबीन की जाती है, जब नहीं मिलती है बच्ची तो उसके बाद थक हार करके वो पुलिस थाने पहुंचते हैं। पुलिस थाना होता है महिषमरी की पुलिस चौकी, जिसको आग में आज जला दिया गया है। वजह क्या है? वजह यह है कि महिषमरी पुलिस चौकी में जाकर के परिजन जब शिकायत दर्ज करते हैं तो पुलिस के द्वारा कहा जाता है कि यहां तुम्हारी कंप्लेन नहीं लिखी जाएगी, जाओ जयनगर थाने। अब इस थाने से उस थाने के बीच में परिजन उलझे रहते हैं। इस बीच वो दरिंदा अपनी घटनाओं को अंजाम दे रहा होता है, यानी बच्ची के साथ बलात्कार और उसके बाद हत्या का। अगले दिन पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है।
फिर उसके बाद एक तालाब के किनारे उस बच्ची की एक दोस्त के द्वारा जब तमाम चीजें बताई जाती हैं कि कोई एक लड़का था जो साइकिल पर आता था, फिर सीसीटीवी फुटेज निकलती है, तब तक पुलिस नहीं निकाल पाती है। जब बच्ची बताती है उसके बाद समझता है, अच्छा इस एंगल से भी देखते हैं, पुलिस वाले इस तरह से देखते हैं, तब जाकर के पता चलता है ये है। तो इसके बाद ढूंढा जाता है तो एक तालाब के किनारे बच्ची का शव बरामद होता है। इसके बाद परिजन जब इस खबर को सुनते हैं तो उनके अंदर एक आक्रोश आता है, गांव के लोगों के अंदर आक्रोश आता है कि हम लोग पहले कह रहे थे पुलिस वालों से कि इस तरह से ढूंढो, हमारी मदद करो, लेकिन पुलिस वाले इस थाने से उस थाने घुमाने में व्यस्त थे। उसके बाद जनता नाराज होती है और थाने पर पहुंचती है और थाने को आग लगा देती है। इससे आप किसी भी राज्य की कानून व्यवस्था का अंदाजा लगाइए। आपने अपने आसपास आखिरी घटना कब सुनी थी? जब एक पूरे के पूरे थाने को भीड़ के द्वारा आग लगा दिया गया हो, और वो भी गुंडई में नहीं, वो गुंडे नहीं थे, वो सामान्य लोग थे जो न्याय मांगने गए थे और उनको न्याय नहीं मिला था, जिसकी वजह से वो आक्रोशित थे। आपने ऐसी घटना कब सुनी थी? लेकिन पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी ने ऐसा बना दिया है कि वहां ऐसी घटनाएं हम सुन सकते हैं। अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद यह मामला कोर्ट में जाता है, पोस्टमार्टम इधर होता है और परिजनों के द्वारा आरोप यह लगाया जाता है कोर्ट में पहुंचने के बाद, इस पूरे मामले को आरजीकर के मामले के जैसे घुमा फिरा करके दबाने की कोशिश पुलिस के द्वारा की जाती है। कोर्ट के द्वारा इसके बाद आदेश यह आता है कि इस बच्ची का दोबारा पोस्टमार्टम करवाया जाए। आपको याद होगा आरजीकर केस में तो लाश भी नहीं रखी थी इन लोगों ने, और लाश को जल्दी जल्दी दफना दिया गया ताकि दोबारा से पोस्टमार्टम का चांस ही खत्म कर दिया जाए। लेकिन इस मामले में चूंकि एहतियात था, दबाव था, तमाम पीछे की घटनाएं थी, ममता बनर्जी को इस बात का अंदाजा था कि इस बार यहां तक मामला आया, इस बार यहां तक चला जाएगा, इसलिए ऐसी कोई हीला हवाली नहीं बरती गई, लाश को रखा गया, दोबारा से पोस्टमार्टम का आदेश आया। और इसके बाद ममता बनर्जी का बयान आया कि जल्द से जल्द इन लोगों को फांसी दी जाए, पॉक्सो के अंदर आरोप पत्र दाखिल करके मामले को खत्म किया जाए। अब सवाल यह है कि आखिर पश्चिम बंगाल की पुलिस के द्वारा यह हीला हवाली क्यों बरती गई, और वो भी तब जब ममता बनर्जी के हिसाब से दुर्गा पूजा का समय चल रहा है, दुर्गा का समय चल रहा है। ममता बनर्जी अपने आप को दुर्गा के तौर पर कई बार प्रोजेक्ट करती हुई पाई जाती हैं। तब दुर्गा की जो अवतार हैं, दुर्गा की जो शक्ति स्वरूपा जिनको कहा जाता है, वो लड़कियां हैं, वो बच्चियां हैं, उनके साथ जब ऐसी घटना हो रही है तो ममता बनर्जी कैसे अपने आप को कुर्सी पर देख सकती हैं? कितने शर्म की बात होगी ममता बनर्जी के लिए। लेकिन ममता बनर्जी को शर्म आती होती तो फिर तो आज की स्थिति ये बंगाल की नहीं होती। हाईकोर्ट के द्वारा ये तमाम चीजें कही गई, और हाईकोर्ट के द्वारा यह भी कहा गया कि एम्स के अंदर इसका जांच होना चाहिए। इसकी जांच पश्चिम बंगाल के किसी सरकारी अस्पताल में और सरकारी डॉक्टर के द्वारा नहीं होनी चाहिए। यह अपने आप में दिलचस्प टिप्पणी है और बेहद गंभीर प्रश्न खड़े करती है उस पूरी व्यवस्था के लिए, उस पूरी पश्चिम बंगाल की मेडिकल व्यवस्था के लिए। जिसके बाद खड़ा होता है सवाल कि आखिर लोग कैसे विश्वास कर पाएंगे? जब हाईकोर्ट को विश्वास नहीं है पश्चिम बंगाल के सरकारी डॉक्टर्स और सरकारी अस्पतालों पर, तो लोग कैसे भरोसा कर पाएंगे? इसके अलावा एक और घटना मॉब लिंचिंग की होती है, जिसमें एक महिला के साथ बलात्कार और फिर उसके बाद जहर देके मारने का आरोप एक व्यक्ति के ऊपर लगता है। जनता के द्वारा कहा जाता है, परिजनों के द्वारा, लोगों के द्वारा कहा जाता है कि पुलिस इस मामले की जांच करे। पुलिस जांच नहीं करती है, महिला मर जाती है और परिवार के द्वारा उसके बाद, लोगों के द्वारा उसके बाद मॉब लिंचिंग कर दी जाती है उस व्यक्ति की। कितने शर्म की बात है, कितने शर्म की बात है कि स्टेट के लिए कि उसकी पुलिस मशीनरी इतनी फेल हो चुकी है कि वहां पर भीड़ को अपने हाथों में न्याय देने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है कानून को लेना। और एक नहीं, एक दिन के बाद दूसरे दिन लगातार दो घटनाएं इस तरह की हो रही हैं, और पश्चिम बंगाल सरकार और ममता बनर्जी नींद में सोई हुई है, क्योंकि पता है चुनाव के वक्त ड्रामा उनको एक बार पैर तोड़ने कर लिया था, इस बार कुछ और कर सकती हैं। ये बात उनको अंदाजा है कि पश्चिम बंगाल की जनता कितनी भोली है और उसे बेवकूफ बनाने की हमने पीएचडी कर रखी है। और ये तो सिर्फ 2 दिनों की 2 घटनाएं हैं। आपको हम बताते हैं कि ये महीना जब शुरू होता है, उसकी पहली तारीख को, 1 सितंबर को 4 घटनाएं एक ही दिन में हुई, जिनमें से 2 तो पश्चिम बंगाल के सरकारी अस्पताल के अंदर हुई, जिसमें एक घटना में मेडिकल स्टाफ के द्वारा एक माइनर लड़की के साथ में सेक्सुअल असॉल्ट किया गया। सबसे पहली घटना हुई बीरभूम में, जहां सरकारी अस्पताल की नर्स के साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया गया। हावड़ा में
अस्पताल में एक माइनर लड़की के साथ में अस्पताल के स्टाफ के द्वारा सेक्सुअल असॉल्ट किया गया। नादिया में एक छोटी लड़की, माइनर थी वो भी, उसके साथ में रेप हुआ। मध्यग्राम में टीएमसी पंचायत, जो ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के एक पंचायत सदस्य के द्वारा एक नाबालिग लड़की का सेक्सुअल असॉल्ट किया गया। अब ये जो 4 केस हैं, इनमें से 3 केस नाबालिगों के साथ अपराध के हैं। फिर एक बार इधर जो आपके पास केस हुआ है 9 साल की बच्ची के साथ, वो भी एक नाबालिग है। यानी जो कोख से निकली हुई बच्चियां हैं, जिन्होंने अभी दुनिया का दा नहीं देखा है, उनके साथ ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल में ऐसा हो रहा है। और ममता बनर्जी की उम्र तकरीबन दादी की हो चुकी है। तो जहां गांव घरों में कहा जाता है कि दादी के संरक्षण में जो पोतियां होती हैं, उनकी बच्चियां होती हैं, वो सबसे ज्यादा सुरक्षित होती हैं, तो पश्चिम बंगाल में ऐसी तस्वीरें आपको देखने को मिल रही हैं। और जिसके बाद सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर मां दुर्गा क्या न्याय करेंगी? क्या अब ममता बनर्जी, क्योंकि ममता बनर्जी के हाथ से तो बाहर चली गई है, पूरा पश्चिम बंगाल हाथ जोड़ करके केवल मां दुर्गा से इसी बात की प्रार्थना कर रहा है कि अब न्याय करो और इनसे मुक्ति दिलाओ हमको। समय के साथ महिषासुर और समय के साथ राक्षस बदलते रहते हैं। कई बार वो राजनेताओं के भेष में आते हैं। हम ममता बनर्जी को नहीं कह रहे हैं कि महिषासुर है या राक्षस है, लेकिन समझने वाले समझते हैं चीजों को। और अगर दूसरी तरफ देखें तो अभी भी आरजीकर मामले में डॉक्टर्स धरने पर बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, मांग वही कर रहे हैं जिस पर ममता बनर्जी ने हामी भरी थी कि उन तमाम लोगों को हटाया जाएगा जो इसमें कहीं ना कहीं इस आरजीकर केस में शक के दायरे में है। वो डॉक्टर्स मांग कर रहे हैं, वो छोटे छोटे बच्चे बच्चियां मांग कर रहे हैं कि स्वास्थ्य सचिव को हटाया जाए। हमें संदेह है कि इनके ही आदेश पर बहुत सारी वो चीजें हुई है जिसकी वजह से उस डॉक्टर बिटिया के साथ अन्याय हुआ है। लेकिन ममता बनर्जी उनको नहीं छोड़ पा रही हैं, अपने स्वास्थ्य सचिव को नहीं छोड़ पा रही हैं। उनको छोड़ने में बहुत वक्त लगा था संदीप घोष को भी। उन्होंने जब विनीत गोयल साहब को हटाया, जो कलकत्ता के सीपी थे, तो उनको प्रमोट करके एडीजी बना दिया गया। इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और आज की तारीख में भी डॉक्टर्स भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। तो आखिर पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल के लोग मां दुर्गा को कैसे सेलिब्रेट कर पाएंगे और मां दुर्गा आखिर कैसे आशीर्वाद दे पाएंगी, और कैसे पूरी दुनिया के लोगों के लिए क्या अब भी दुर्गा पूजा की वही तस्वीरें रह जाएंगी? आज जब ये 2 खबरें इस तरह से लगेंगी, एक तरफ दुर्गा पूजा के सेलिब्रेशन की तस्वीर लगेगी कि लोग कैसे आरती कर रहे हैं, तमाम चीजें कर रहे हैं, और दूसरी तरफ खबर ये आएगी कि एक 9 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है। ममता बनर्जी ने किस तरह से उन तमाम त्योहारों और उन तमाम चीजों के मायने खत्म कर दिए हैं जिसमें उम्मीद ये की जाती है कि न्याय होना चाहिए, सब कुछ सही होना चाहिए। ममता बनर्जी ने ड्रामा करके एक अपराजिता बिल लाया था। आज उस बिल का नाम लेवा कोई नहीं है। उस बिल की जीत ये होती कि उसके बाद घटनाएं कम हो जाती, तब बातें होती। लेकिन घटनाएं कम क्या होनी है, पुलिस के द्वारा हीला हवाली की जा रही है। परिजन कह रहे हैं कि हमें न्याय दो, तो उनके द्वारा दूसरे थाने भेज दिया जा रहा है, फिर मजबूर होकर थाना जलाया जा रहा है। ये स्थितियां आज की तारीख की बंगाल की हैं। फिलहाल की वीडियो में इतना ही। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप शाइनिंग इंडिया देख रहे थे। धन्यवाद।